इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने प्यारा नोटबुक एलएम को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, हाउ टू यूज़ प्यारा नोटबुक एलएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्यारा नोटबुक एलएम कहाँ से मिलेगा? मेरे इंस्टाग्राम में बायो में ड्राइव लिंक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगी आपके पास ड्राइव लिंक। ठीक है, यहाँ पे आपको तमाम MBBS के ईयर्स की मिल रही है। आप मेरी बात गौर से सुनो, मैं इस वीडियो में एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ ब्लॉक 4 को। ठीक है, लेकिन आप किसी भी ब्लॉग के लिए ये वीडियो देख रहे हो कि प्यारा नोटबुक एलएम को कैसे यूज़ करना है, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। हम जस्ट एन एग्जांपल लेके चलेंगे ब्लॉग 4 को। ठीक है, बाकी सब ब्लॉग वाले इसी तरह फॉलो करेंगे। नो, यहाँ पे आपको 4 PDF दिए गए हैं। सबसे पहले आपने प्यारा नोटबुक एलएम का ये वाला PDF डाउनलोड करना है, ब्लॉग 4। ये आपको मिल जाएगा जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, नो अब देखें, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिंक्स प्रोवाइड कर रखी हैं। आप गूगल नोटबुक एलएम पर अपना अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने आपके लिए लिंक्स दे रखी हैं हर टॉपिक की। फॉर एग्जांपल, आप एनाटॉमी का पढ़ रहे हो, चैप्टर 6 एब्डोमेन का इंग्वाइनल कैनाल वाला टॉपिक। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, क्लिक हेयर लिंक। अब देखो, जब तुम इंग्वाइनल कैनाल पे क्लिक करोगे तो तुम्हें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। नो, अब यहाँ पे हमने तुम्हें मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्लाइड्स। देखो, ये है स्लाइड्स, यहाँ पे तुम्हारे लिए स्लाइड्स हैं रोमन उर्दू में। ठीक है, अब जो स्लाइड्स है ना तुम्हारे लिए, वो डिफरेंट लैंग्वेज में हमने प्रोवाइड की हैं। सबसे पहले तुम्हारे लिए मैंने रोमन उर्दू में प्रोवाइड किया है, उसके बाद मैंने तुम्हें स्लाइड्स दी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी, उसके बाद मैंने तुम्हें वीडियोज़ दी हैं। वीडियोस में एक बंदा एक्सप्लेन करेगा, उर्दू और इंग्लिश दोनों में दिया है। अस्सलामुअलैकुम, तुम क्या जिस हाल है? लैंग्वेज में मुझे पता है कंफर्टेबल हो एग्जाम्स का स्ट्रेस काफी चल उसे रहा होगा ही आजकल, है ना? अडॉप्ट करो। ठीक है, पर्सनली मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है उर्दू को सुनना। ठीक है, सो आई गो विद उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ ऑडियो ओवरव्यू पे। उसके बाद इन्फोग्राफिक आपको दे रखे हैं, जिसमें आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे एक ही क्लिक में। ठीक है, और इन्फोग्राफिक के बाद मैंने आपके लिए कुछ और भी तैयार करके रखा है, डेट इज़ माइंड मैप्स। माइंड मैप से आप क्विकली रिवाइज करोगे चीज़ों को, और लिटरली इससे आपके ना कंसेप्ट बन रहे हैं, आप रट्टा सिस्टम से बाहर आ रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये देख रहे हो कितने प्यारे माइंड मैप्स हैं। ठीक है, आप माइंड मैप्स को यूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि माइंड मैप के बाद मैंने आपके लिए डेटा टेबल्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, उस पूरे चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू होगा टेबल की फॉर्म में। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एंड पे एक समरी भी दे रखी है ब्रीफ टॉक में। ठीक है, और इसके अलावा अब देखो, अब ये सब था तुम्हारा नॉलेज रीइंफोर्स करना, कि तुमने एक टॉपिक पढ़ा, तुमने उसका हो सकता है डॉक्टर आजम का, आदिल बंदूक का, किसी का लेक्चर देखा, उसके बाद तुमने उसकी बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग से पहले मैं तुम्हें कहूँगा प्यारा नोटबुक कलम यूज़ करो। ठीक है, एंड अब तमाम नॉलेज तुमने अपने अंदर कंज्यूम किया, तुमने वीडियो को देखा, तुमने ऑडियो ओवरव्यू को सुना उर्दू में, तुमने उसके बाद माइंड मैप देखा। अब हम तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए तुम्हें 2 टूल दे रहे हैं, वन इज़ क्विज़ेस, another is flashcards. Now, what is quizzes? In a quiz, you are going to solve the MCQs. ठीक है, यहाँ पे हमने तुम्हें 28 MCQs दे रखे हैं ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के। यहाँ पे तुम क्लिक कर रहे होगे ना, यू विल गेट एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो इससे क्या होगा, तुम अपना नॉलेज उसी वक्त जज कर रहे हो कि तुमने कितना चीज़ों को रिटेन किया है। एदर यू नीड टू रीड दैट टॉपिक और मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। ठीक है, तुम्हें एंड पे परसेंटेज भी शो हो जाएगी इन MCQs से। एंड वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड फॉर यू फ्लैश कार्ड्स। हम तुम्हें सिर्फ क्विजेज पे रिलाई नहीं करेंगे, वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड फॉर यू फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, आई विल टेल यू। नो, दिस इज़ अ फ्लैश कार्ड। सो फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट दिस इन योर माइंड। उसके बाद तुम्हें आंसर डालना है अपने माइंड में, और फिर सी आंसर पे क्लिक करोगे, आंसर आएगा। अब इस आंसर को अपने माइंड वाले आंसर से कंपेयर करो, इफ़ दैट इज़ करेक्ट देन करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग सेलेक्ट करो, और इस तरह फ्लैश कार्ड सॉल्व करते जाओ, आंसर उस मैच करते जाओ अपने माइंड वाले आंसर से, एंड एट द एंड यू विल गेट योर परसेंटेज एज वेल। सो दिस कंप्लीट्स आवर नोटबुक एलएम। अब इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ कि हमने और क्या क्या किया है। अब मैंने तुम्हें कुछ स्लाइड्स दिखाई है ना, इन स्लाइड्स को मैंने ऑफलाइन वर्जन में अवेलेबल किया है, बिकॉज देयर आर सम चिल्ड्रन जो हमें देहात से देख रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। सो यू डोंट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, मैंने एक ऑफलाइन वर्जन अब बना दिया है तुम लोगों के लिए। देखो, यहाँ पे डाउनलोड प्यारा नोटबुक एलएम स्लाइड्स पहले ही पेज पे तुम्हें मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक हेयर, तुम्हें ये सारी स्लाइड्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जब तुम आए थे ना मेरी ड्राइव में, जहाँ से तुमने ये PDF डाउनलोड किया था, वहाँ पे भी तुम्हें तमाम स्लाइड्स मिल जाएंगी। अब मैं तुम्हें तमाम स्लाइड्स ओपन करके दिखाता हूँ हाउ दीज आर वर्किंग।
फर्स्ट, अब डिफरेंट लैंग्वेज है, मैंने तुम्हें कहा था हम इंग्लिश में कर रहे हैं, रोमन उर्दू में कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, सबसे पहले मैंने टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है। टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने हर एक टॉपिक का पेज ऐड किया है। जैसे पैलेट और सलाइवरी ग्लैंड्स 174 पे है, सिग्मॉइड ग्लैंड 203 पेज पे है। यहाँ तुम टाइप करोगे 203 एंड यू विल गो टू दैट टॉपिक। ये देखो 203 एंड सिग्मॉइड प्लान वाला टॉपिक आ गया, उसकी तमाम स्लाइड जो वही नोटबुक में है सिमिलरली यहीं पे हैं वो, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हें यूएचएस का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दे रखा है ताकि तुम देखो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, उसकी कितनी वेटेज है, फिर तुम्हें उसी लिहाज से उसे पढ़ो। उसके बाद मैंने तुम्हें मार्किंग दे के रखी है ब्लॉक 4 की, ताकि तुम्हारे लिए ईजी रहे चीज़ों को रिवाइज करना, चीज़ों को देखना कि कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। उसके बाद तमाम स्लाइड्स हैं। अब देखो ये स्लाइड्स बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई हैं। यू आर गोइंग टू हैव ए लॉट ऑफ कंसेप्ट्स जब तुम इनसे पढ़ोगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं अनदर थिंग, यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन का सेक्शन है, ब्लॉक 4 रैपिड रिवीजन, पेज नंबर 845 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। लेट अस गो टू पेज नंबर 845 नाउ। ये देख रहे हो हर एक चैप्टर को मैंने फिर पहले मैंने तुम्हें स्लाइड्स दी हैं, एक चैप्टर की 12-15 स्लाइड्स हैं। उसके बाद मैंने उस पूरे चैप्टर का एक ही पेज में क्विक ओवरव्यू तुम्हें दिया है, सो दैट यू रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स, तुम्हें उसी वक्त रिवाइज हो जाए। बिकॉज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर, वी नीड टू रिटेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑलराइट, ये देख लो हमने तुम्हें रिवीजन कराई है। उसके बाद सिमिलरली मैंने तुम्हें ये तमाम दिए हैं रोमन उर्दू में, ठीक है। रोमन उर्दू इज सेम, रोमन उर्दू के एंड पे रैपिड रिवीजन स्लाइड्स हैं, ठीक है। और रैपिड रिवीजन स्लाइड्स का मैंने एक अलग से भी तुम्हारे लिए पीडीएफ दिया है। रैपिड रिवीजन स्लाइड्स में मेन स्लाइड्स के एंड पे मिल रही है, अलग भी तुम्हें दे दी है मैंने रैपिड रिवीजन, ताकि तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ, ठीक है। ये तमाम पीडीएफ्स तुम्हें प्यारा नोटबुक एलएम के यहाँ से मिल जाएंगी पीडीएफ से, और मेरी ड्राइव लिंक में भी पड़ी हैं ये तमाम स्लाइड्स के पीडीएफ्स, ताकि तुम इजीली कहीं पे भी अपने मोबाइल फ़ोन से चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ। नाउ कम्स प्रैक्टिस पार्ट। मैंने तुम्हें एक नहीं मल्टीपल रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कराई है। सबसे पहले तुम्हें नोटबुक एलएम के अंदर 28-30 एमसीक्यूज का क्विज सॉल्व कराया, फ्लैश कार्ड्स दिए। उसके बाद तुम्हें मैं प्रैक्टिस और भी कराऊंगा मेरी जान। उसके बाद तुम्हें पास यूएचएस एमसीक्यूज कराऊंगा। सॉल्व क्विज के ऊपर क्लिक करोगे, दिस विल टेक यू टू बनी बनाई नोटबुक एलएम में। यहाँ पे एक क्विज बना पड़ा है, तुमने इस क्विज को ओपन करना है, सॉल्व करना है। एंड देखो अब तुम कहोगे ये एआई ने जनरेट किया है यूएचएस एमसीक्यूज, नो, इस एआई को मैंने ट्रेन किया है, मैंने इसे सोर्स दिया है, यूएचएस एमसीक्यूज का पूरा बैंक दिया है। हमारे पास जितने भी यूएचएस के एमसीक्यूज थे मैंने इसे दिया है। मैंने कहा है कि सेम मुझे यही एमसीक्यूज क्विज की फॉर्म में दे दो, ताकि मेरे बच्चे डिजिटल फॉर्म में सॉल्व करें। और तुम चाहो तो टाइमर भी लगा सकते हो, ठीक है। साथ में टाइमर अगर लगा लो तो अच्छा होगा, ठीक है। उस टाइमर से तुम बहुत सी चीज़ें देख पाओगे, ठीक है, कि तुम्हारा टाइम कैसे मैनेज हो रहा है। नेक्स्ट कम पास एफसीपीएस एमसीक्यूज, व्हाई द नीड वाज देयर टू सॉल्व एफसीपीएस एमसीक्यूज ड्यूरिंग एमबीबीएस। तो मेरी जान मेरी बात सुनो, Nowadays FCPS is highly competitive exam। FCPS की पासिंग परसेंटेज 15 से 30% है। सो आजकल स्पेशलाइजेशन मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं एमबीबीएस में, और अगर आप एफसीपीएस पार्ट 1 क्लियर नहीं कर पाते तो आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती, और लोग घर बैठे हैं लिटरली, कई सारे डॉक्टर घर बैठे हैं बेरोज़गार। तो और देखो क्लिनिक भी आजकल खाली एमबीबीएस वाला तो क्लिनिक नहीं लगा सकता ना, वो किसी देहात में जाएगा। सिटी में तो ऑलरेडी स्पेशलिस्ट रहते हैं, एक खाली एमबीबीएस के बाद कौन आएगा। तो जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो उसके बाद ही आपके पास इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स बनता है कि आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक लगा सकते हो। बट हेयर द प्रॉब्लम इज कि स्पेशलाइजेशन ही नहीं मिल रही लोगों को। सो डैट एफसीपीएस की तैयारी तुम्हें अभी से शुरू करनी होगी। देन कम्स रिव्यू ऑफ गाइडलाइन, बीआरएफ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, a lot of MCQs and from different resources। तुम इन्हें प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद मैंने तुम्हें सेम मैंने बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी सब के लिए तुम्हें दी हैं। और गाइस कम्स एट माइनस, तो माइनस को कभी इग्नोर मत करना गाइस, बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं। मैंने देखा है गाइस, लोग एक एक नंबर से रिटर्न में फेल हुए हैं, एक एक नंबर से लोग डिटेन हुए हैं। सो अगर वो उस वक्त माइनस को भी पढ़ लेते यार, तो कुछ ना कुछ पढ़ लेते यार। लोग तो यार इसे छोड़ के चले जाते हैं, लिटरली मैं देखता हूँ यार। एक वो बच्चा है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक वो बच्चा है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कुछ ना कुछ तुक्का लगा के कुछ ना कुछ ठीक कर रहेगा, ठीक है। चाहे एमसीक्यू जितने भी टफ आ जाए उसका कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट होगा ना। तुम तो अंधे धुन एक बंदा जा रहा है जिसने कुछ देखा भी नहीं है कि सिलेबस था क्या,
थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना माइनस का, तो करो। और मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं पता होगा अगर तुमने प्यारा नोटबुक यूज़ किया, यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट माइनस। मैंने माइनस को पैथोमा, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो इतनी भी रॉबिन्स है और उसके बाद मिनी कैटजन है, वहाँ से उठाया, रिकमेंडेड बुक से उठाया मैंने, ठीक है। ये डायूरेटिक्स को मैंने चैप्टर 15 मिनी कैटजन का उठाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह तुम्हें प्रैक्टिस कराई है मैंने फार्मा की, मैंने बहुत तुम्हें फार्मा की तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई है ना, तुम सॉल्व करोगे तुम्हें पता चलेगा किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन है, पास्ट यूज एमसीक्यूज हैं, बिहेवियरल साइंसेज है। उसके बाद तुम्हें माइनर्स के लिए मैंने पीडीएफ भी दे रखे हैं, ठीक है। माइनर्स के लिए मैंने तुम्हें पीडीएफ भी दे रखे हैं, ये मैं तुम्हें ओपन कराता हूँ। 2 पीडीएफ मैंने तुम्हें दिए हैं माइनर्स के लिए, ठीक है। ये लोड हो जाते हैं, हम आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने तुम्हें एनुअल यूएचएस पेपर्स दिए हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें पिछले 2 सालों के एनुअल पेपर दिए हैं, तुम इन्हें सॉल्व करो। और लिटरली ये एनुअल यूएचएस के एमसीक्यूज ही हैं जो यूएचएस देती है, ठीक है। तुम इन्हें सॉल्व करोगे, टाइमर लगा के सॉल्व करना, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम टाइम के साथ चल रहे हो। हाँ, अब देखो ये हमारा पीडीएफ ओपन हो गया। मैंने बताया तुम्हें माइनस का। माइनस के लिए मैंने तुम्हें 2 पीडीएफ दे रखे हैं। एक ये है पीडीएफ जिसमें मैंने तुम्हें तमाम माइनस की क्विक समरी दे रखी है, ठीक है, जिससे तुम तमाम माइनस को क्विकली रिवाइज कर पाओगे इस पीडीएफ से। और एक ऐसा है जिसमें मैंने पैथो की डिटेल्स दी हैं तुम्हें, क्योंकि पैथो जो है ना वो 16 मार्क्स की है, दीज आर ह्यूज मार्क्स, तो इसलिए मैंने पैथो का एक डिटेल वर्जन भी अलग से दिया है, ठीक है। मैंने एट दी एंड तुम्हारे लिए यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स ऐड कर रखे हैं, ओरल एग्जामिनेशन के मार्क्स ऐड कर रखे हैं। अब आ जाओ हमारे पास ऑस्पी वेवा पे, ठीक है। ऑस्पी वेवा पे बहुत से बच्चे तैयारी सही से नहीं करते हैं, बट मैं अगर तुम्हें कहूँ कि मार्क्स देने वाला ही ऑस्पी वेवा है तो मेरा यकीन करोगे, बहुत से बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं उनके मार्क्स रिटर्न में इतने अच्छे नहीं होते जितने ऑस्पी वेवा रहते हैं, फिर वो ओवरऑल अच्छे बन जाते हैं। गाइज, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि नंबर मैटर नहीं करते, लेकिन मेरी बात याद रखना, नंबर बहुत मैटर करते हैं। तुम अपने किसी सीनियर से पूछ लेना, एफसीपीएस में जब तुम जाओगे ना, एमबीबीएस करके निकलोगे, वहाँ पे तुम एफसीपीएस में अप्लाई करोगे ना, तुम्हारा पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद मेरिट बनता है, उस मेरिट में एमबीबीएस के 15 मार्क्स होते हैं। फिर जिसके मार्क्स एमबीबीएस में अच्छे होते हैं वो अच्छी स्पेशलिटी ले जाते हैं, और फिर इनके कम होते हैं वो हाँ मैं सेक्रेटरी में चल दूँ, उनको उनकी पसंद की नहीं मिलती, फिर पागलों के साथ रहना। मैं नहीं कह रहा सेक्रेटरी गंदी फील्ड है, बट बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो मतलब लोग नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्हें लेनी पड़ती हैं बाद में, अपनी पसंद की नहीं मिलती क्योंकि उनका मेरिट लो होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई स्पेशलिटी मिलती नहीं है, पार्ट 1 ही क्लियर नहीं होता। तो एमबीबीएस के मार्क्स बहुत मैटर कर रहे हैं आजकल। जिस तरह हम कहते थे ना एफसीपी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए जो एमडी कैट है वो बच्चे देते हैं जिनके एफएससी में मार्क्स अच्छे होते हैं। सिमिलरली अब हम यही कह रहे हैं एफसीपीएस वहीं दे जिनके एमबीबीएस में मार्क्स अच्छे हुए हैं। नो, मैंने तुम्हें ऑस्पी वेबा के लिए यहाँ पे एक लिंक दे रखी है गाइस, ठीक है। ऑस्पी वेबा के लिए तुम्हें यहाँ पे लिंक दे रखी है, इसको क्लिक करोगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी मेरे नाम से। अब इसमें मैंने तुम्हें ऑस्पी वेबा के लिए कुछ तैयार किया है। ऑस्पी वेबा को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। सबसे पहले देखो ग्रॉस एनाटॉमी है, थोड़ी सी डिटेल्स ऐड की हैं, डायग्राम्स इसमें ऐड कर दूंगा, ये अपडेट्स होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरी में मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, ये देखो, ये माइक्रोस्कोपिक पिक है और ये हैंड ड्रान, ठीक है, ये ऐड किए हुए हैं मैंने। और इसके बाद भी तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ इसमें एडेड है। जब तुम ये तमाम हिस्ट्री स्लाइड्स कर लोगे, तुम्हारे लिए क्विज है कि तुम अपना नॉलेज जज करो कि कौन सी स्लाइड किससे बिलोंग करती है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कौन सी है, सब मैं गलत कर रहा हूँ, सारी मुझे भूल गया। अब आ जाओ पैथोलॉजी में। अब पैथो में हमारे पास मैंने तुम्हें फिर से डायग्राम्स दिए हैं, देखो क्विजेस भी दिए हैं पैथो में, ताकि तुम अपना नॉलेज जज कर पाओ ना। फिर ऐसे होता है डायग्राम्स एनाटॉमी की हैं, एम्ब्रियो की हैं, वहाँ पे जाते हैं तो स्टेशन पे खड़े होते हैं, कुछ नहीं आ रहा होता, वजह ये है ना, बस बुक से देखा हो गया, नहीं प्रैक्टिस नहीं की ना। तो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि तुम अपना नॉलेज जज करो, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी का अलग से मैंने डाला है यहाँ पे देखो, और इसके अलावा मैं तुम्हें फिजियोलॉजी का अलग से डाला है तमाम। और उसके बाद एंड पे तमाम तुम्हारे फिजियो बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल डाले हैं, वाइवा डाला है यहाँ पे। वाइवा देखो, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, विद आंसर्स हैं, जब तुम इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है। और गाइज यहाँ पे मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहूँ कि यहाँ पे जब हम क्विज सॉल्व कर रहे थे ना, तब हमें ऑप्शंस क्लियर नहीं नज़र आ रहे थे। तो इसका एक सोल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने इसकी नोटबुक एलएम की अपने लैपटॉप में विंडोज़ के लिए ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे ना, ये तो मैं क्रोम पे खुला हुआ है ना, इसलिए ये डिटेल में नहीं आ रहा, बड़ी स्क्रीन नहीं है। तुम यहाँ करोगे डाउनलोड नोटबुक एलएम, ठीक है, फॉर विंडोज़।
फिर ऐप से ओपन करोगे ना इस सबको, मेरे नोटबुक्स को, फिर वो बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। फिर तुम्हें क्विजेस पूरे 4 ऑप्शन एक ही बार में नजर आएंगे। मैं तुम्हें मोबाइल पे समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुमने आ जाना है अपनी ऐप स्टोर पे, ठीक है। वहाँ से तुमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, नोटबुक LM को, ठीक है। यहाँ से तुम जब नोटबुक LM को डाउनलोड कर लोगे, इसके ऊपर तुमने गूगल से अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये रही, ये बहुत ईजी अकाउंट बनाना है गाइस। उसके बाद तुमने यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ दिखाता हूँ, और फिर यहाँ पे हमारे पास तमाम रिसोर्सेज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू आ जाएगा। तो मैं ना यहाँ से ऑडियो ओवरव्यू अक्सर डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर जब पार्क में रात को वॉक करने जाता हूँ ना, तो सुनता रहता हूँ। मेरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, वॉक भी हो जाती है। क्विज भी यहीं से सॉल्व कर सकते हो। अब मोबाइल पे एक इशू है, यहाँ पे आपको स्लाइड्स जो है ना वो थोड़ी छोटी नज़र आती हैं और स्लाइड्स डाउनलोड नहीं हो सकती। इसी तरह इन्फोग्राफिक जो होता है वो जूम नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने इन्फोग्राफिक और स्लाइड्स को ऑप्शन अवेलेबल कर दिया था। आपको याद है, मैंने आपको लैपटॉप पे बताया था। अच्छा, अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको ना स्लाइड्स बड़ी नज़र आएंगी और आप यहाँ से माइंड मैप भी सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे माइंड मैप नहीं है। आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद आपने आ जाना है क्रोम पे। आपने वहाँ से लिंक कॉपी की, फिर आपने क्रोम पे पुट कर दी, ठीक है। आप देखें, ये आपको अब वेबसाइट पे लेके आया अपने मोबाइल में, ठीक है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप वर्जन भी लगा सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे स्टूडियो आ जाओ। स्टूडियो में यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है। अब यहाँ से अब हम स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। डेस्कटॉप की बजाय मुझे ये देख रहे हो स्लाइड्स मुझे नज़र आ गई हैं। यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करके ये देखो PDF का ऑप्शन, ये अब डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आपने डेस्कटॉप वर्जन लगाया हुआ है फ़ोन पे। उसके बाद हम यहाँ पे अब माइंड मैप्स भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप में नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने अपने फ़ोन को ही अब लैपटॉप बना लिया है। ये देखो, ये देख रहे हो ऑडियो ओवरव्यू। मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको अपना नोटबुक LM ज़रा दिखाऊँ ना, आपको अपना नोटबुक LM दिखाऊँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एडवांस में डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, ब्लॉक 7 मैंने रिसेंटली दिया है। मैंने सारे यहाँ पे ऑडियो डाउनलोड कर ली थी, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर कहीं पे भी आप आते जाते इंटरनेट के बगैर सुन सकते हो।